और बड़ी खबर इस वक्त की, जालोर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सिरोही एसीबी टीम ने यह कार्रवाई की है। प्रिंसिपल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है एसीबी की टीम ने। 10,000 की रिश्वत ले रहा था। आहोर के हरजी गांव में यह कार्रवाई एसीबी की चल रही है। बड़ी खबर जालोर से, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एक प्रिंसिपल को 10,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। ये कार्रवाई एसीबी की अब भी चल रही है। आहोर के हरजी गांव में ये कार्रवाई एसीबी की टीम ने की है। जगरी में और ये 3 लाख के करीब जो राशि थी उसका 30,000 के लिए कहा, लेकिन 10,000 रुपये एक बार देने के लिए सहमत हुए और वो 10,000 रुपये राशि लेते हुए आज हमने जो है दिनेश ये अपने सुरेश कुमार होटल, ये प्रधानाचार्य राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय हरजी, इनको हमने रंगे हाथ। और बाड़मेर में एक और गैंगरेप की वारदात। अश्लील फोटो वायरल करने की भी धमकी दी। रिश्तेदारों पर ही गैंगरेप का आरोप। पीड़िता ने अब एसपी से गुहार लगाई है। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 आरोपियों की तलाश जारी। घटना हमारे गांव के और बच्चे के फूफा भी लगते हैं और कई लोग और भी हैं, परिवार के भी है सब। और ये सब गलत हरकतें जितनी होनी चाहिए वो हो गई बच्चे के साथ। और अभी बाद में क्या मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं कि राजीनामा करो या पैसा ले लेके राजीनामा कर लो, नहीं तो जान से मार लेंगे, बच्चे को घर से उठा लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। राजनीतिक हमारा पावर है और तुम हमारा 3 महीने हो गए, कुछ नहीं बिगाड़ पे नहीं बिगाड़ पाओगे। और मारने का भी हमको प्रयास किए 3-4 दिन पहले। बाड़मेर में गैंगरेप की एक और वारदात। लगातार रेप की, दुष्कर्म की वारदात बढ़ रही है प्रदेश में, सूबे में। और बाड़मेर में भी अश्लील फोटो वायरल करने की भी धमकी दी युवती को। और ये आरोप युवती ने, पीड़िता ने रिश्तेदारों पर ही लगाया है। गैंगरेप का आरोप। एसपी से गुहार की है इंसाफ दिलाने की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और बाकी 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। गैंगरेप की वारदात 1 महीने पहले की है। 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ 2 आरोपी ही चढ़े हैं। 4 आरोपी फरार हैं। पुलिस तलाश कर रही है, जांच कर रही है। एसपी से गुहार लगा चुकी है पीड़िता, उनके परिजन, लेकिन अब तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। 2 आरोपी पुलिस हिरासत में, लेकिन 4 आरोपी अब भी फरार हैं। और ये पीड़िता को इन्होंने अश्लील फोटो वायरल करने की भी धमकी दी और रिश्तेदारों पर ही इस गैंगरेप का आरोप लगा है। एसपी आनंद शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। एक पीड़िता ने एक एफआईआर दर्ज कराई कि उसके पिता ट्रक ड्राइवर हैं और वो अधिकतर बाहर रहते हैं। वो अपनी मदर और दादा वगैरह के साथ रहती है। उसने कहा कि उसका जो भाई है, मतलब कज़न भाई, ब्रदर, उसने इसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद कुछ फ़ोटो वीडियो बना लिए, जिसको ब्लैकमेल करके उसके दूसरे भाई ने, उसके चाचा ने, उसके ताऊ ने और उसके फूफा ने उसके साथ बलात्कार किया। अब इसमें पुलिस ने इसके 164 के बयान कराए, मुकदमा दर्ज किया, मेडिकल कराया। जो उसके 2 जो ब्रदर्स हैं, उसके जो मुख्य आरोपी थे इसमें, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद ये जो 3 और आरोपी हैं, इसके फूफा, चाचा और ताऊ, ये फरार हैं। इसलिए आज इनके प्ली पर हमने तफ्तीश जो है वो एडिशनल एसपी बालोतरा को दी है। वो एक बार पूरे मैटर को एसेस कर लेंगे, कौन कितना दोषी है, और जो भी दोषी बचते हैं जल्दी टीमें बना के उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए। बाड़मेर दुष्कर्म मामले में अपडेट है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब केस की सुनवाई होगी। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज हो चुका है। 164 के तहत पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब सुनवाई होगी। सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। एसपी ने ये जानकारी दी, कहा
कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और पुलिस तमाम एंगल्स को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हुई है। मामले में अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और आरोपी है जिसकी तलाश की जा रही है। पीड़िता ने 2 आरोपियों की बात होना बताया था। हालांकि पुलिस अब इस आरोपी से भी पूछताछ कर रही है कि कितने लोग, कितने व्यक्ति थे इस पूरी वारदात के वक्त पे। पीड़िता ने 2 व्यक्तियों के बारे में बात कही थी। एक आरोपी गिरफ्त में आ चुका है, दूसरे की तलाश की जा रही है। करौली से खबर है। करौली में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। पुजारी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। वहीं इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मृदुला कछावा के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में मंदिर जमीन को लेकर विवाद था। 4 तस्वीरें पुजारी की मौत करौली में बड़ी खबर है। जमीन विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पेट्रोल छिड़ककर जिंदा पुजारी को जला दिया गया। अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इलाज के दौरान पुजारी ने दम तोड़ दिया। कैलाश मीणा जो इस पूरी वारदात का मुख्य आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों की तलाश पुलिस कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी इस घटना को लेकर, इस वारदात को लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट देख लीजिए। लिखा मुख्यमंत्री ने, ये हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और सभ्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं है। घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कह दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सीएम गहलोत ने मामले पर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा और बता दिया कि अब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और इस मामले को लेकर न्यूज 18 ने खबर चलाई। इधर हमने खबर चलाई और उधर पुलिस हरकत में आई। जिसने जमीन के लिए एक पुजारी को जलाया, उस आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला गरमाया तो सियासत भी सुलग उठी और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इधर हमने खबर चलाई और उधर पुलिस हरकत में आई। जिसने जमीन के लिए एक पुजारी को जलाया, उस आरोपी कैलाश मीणा और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला गरमाया तो सियासत भी सुलग उठी और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। पर करौली के सपोटरा के राधा गोपाल मंदिर के पंडित बाबूलाल जी वैष्णव को उनको जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया और उनकी मौत हो गई। इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अपराधियों में भय नहीं है। जो एफआईआर दर्ज हुई है, पहले 307 में हुई, लेकिन फिर जब उसकी डेथ हो गई तो 302 में कन्वर्ट कर दिया गया है, आईपीसी की धारा 302 में। और पुलिस द्वारा सुरक्षा का पीड़ित परिवार को आश्वासन और पूरी व्यवस्था की गई है। और जो मुलजिम है जिससे उनका पहले से विवाद था, उसको कैलाश मीणा नामक व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान में जो करौली में पुजारी को जिंदा जलाकर के मारा गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मुझे उम्मीद है, मैं अपेक्षा करता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि इस पे सख्त कार्रवाई। सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बूबना के रामगोपाल मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिस तरीके से जलाया गया, ये राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। और जिस तरीके से अतिक्रमण को लेकर या अन्य किसी कारणवश तरीके से मामला प्रशासन के संज्ञान में था, उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना घटित होना, यह राजस्थान के अंदर अब कानून का राज नहीं, जंगल का राज स्थापित हो चुका है। आपको बता दें कि करौली में सपोटरा के बूकना गांव के पुजारी बाबूलाल को कुछ दबंगों ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। मौत से पहले बाबूलाल ने पुलिस को जो कुछ भी बताया, उसके मुताबिक मंदिर की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को बाबूलाल ने रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद गांव के दबंगों ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में गुरुवार को बाबूलाल को अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई।
तो जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमदा रहा। इससे दुखी होकर आज उसने वहाँ पर जो कुछ कड़वी के बाजरे की कड़वी की पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। इसके हमने मौके पर जांच की है। दरअसल मंदिर की जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे थे। इसको लेकर काफी समय से विवाद बना हुआ था। गांव वालों की इस मामले में पंचायत भी हुई, जिसमें पंचों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा न करने और अतिक्रमण नहीं करने का फरमान भी सुनाया, लेकिन दबंग नहीं माने और दरिंदगी की दहलीज पार कर पुजारी को पेट्रोल डालकर जला दिया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सपोटरा में सुलगती सियासत शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं, आखिर करौली में ये क्या हो रहा है? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने करौली में पुजारी की हत्या की निंदा करते हुए राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि आए दिन रेप की घटना से भी राजस्थान के लोगों में दहशत है। राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। कहीं भी कानून का अस्तित्व नहीं दिखता है। करौली में एक पुजारी की भूमाफिया द्वारा जलाकर जो हत्या हुई है, उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। थोड़े दिनों पहले बेहरोड में पुलिस स्टेशन पर AK-47 से हमला करके अपराधी को छुड़ा ले गए दूसरे अपराधी, और आज तक उस अपराधी का पता नहीं चला है। बलात्कार तो आए दिन राजस्थान में हो रहे हैं। पुजारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस का मनोबल गिर रहा है। इसके साथ ही इशारों में उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। मनोबल गिर रहा है, यहां तक कि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी तक सुरक्षित नहीं है। जो सरकार महीनों तक 5 सितारा होटल में रहती है, वो अपनी ही सुरक्षा कर सकती है, जनता की नहीं। राजस्थान का नाम धूमिल होता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला उत्पीड़न के अंदर, महिला के क्राइम्स के अंदर नंबर 1 है। आज पूरा राजस्थान का नाम धूमिल हो रहा है। एक मर्यादित प्रदेश हमेशा से माना जाता है। और पुजारी हत्याकांड मामले में अब परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। नौकरी, सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग परिजनों ने की है। परिजनों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक शव नहीं लिया जाएगा। शव लेने से इनकार कर दिया है पुजारी के परिजनों ने। परिजन और पदाधिकारी अब बातचीत कर रहे हैं, समझाइश की कोशिश की जा रही है। देखिए, सपोटरा में जिस प्रकार की घटना कल हुई और उस घटना के बाद में एक व्यक्ति को जला करके मार दिया गया, पेट्रोल छिड़क करके, इस पूरी घटना से राजस्थान का हर व्यक्ति परेशान और दुखी था। इस पूरे मामले के अंदर क्योंकि इस प्रकार से लग रहा है कि पूरा का पूरा एक SHO के माध्यम से भी कोई षड्यंत्र रचा गया। साथ ही पुलिस ने इसमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी जिसको देख के लगे कि पुलिस इस पूरे मामले में मजबूती से काम कर रही थी। इस संदर्भ में आज सारे समाज संगठन यहाँ इकट्ठा हुए थे और ये मोर्चड़ी में इनके जो शव रखा हुआ है पंडित जी बाबूलाल शर्मा जी का, इनके शव को ले आने से लोगों ने मना किया था। आज हमने इस बारे में वार्ता करी है। वार्ता में हमने सरकार के सामने 5 बिंदु रखे थे। पहला बिंदु ये था कि जो SHO वहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनको तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटाया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो DSP लेवल के अधिकारी से जांच होगी। वहां पर से सर्किल चेंज करके और है ना इंचार्ज जो है ना वहां से सर्किल ही चेंज करके दूसरे सर्किल में इंचार्ज से या DSP लेवल के अधिकारी से जांच होगी। दूसरा, 24 घंटे के अंदर जो SHO है उस SHO के खिलाफ कार्रवाई होगी, या तो वो ट्रांसफर हो गए या सस्पेंड होंगे। मुआवजे के संबंध में पुलिस विभाग और नौकरी के संबंध में, दोनों के संबंध में ये लिखकर प्रपोजल आगे बनाकर और भेज देंगे।
वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आग का तांडव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और करौली मामले पर कैलाश चौधरी का भी बयान आया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कैलाश चौधरी ने। प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। बड़ी दुखद घटना है। पुजारी जी की जिस तरह से जलाकर हत्या कर दी गई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो मुलजिम है उनको तुरंत राजस्थान की सरकार वहां पर गिरफ्तार करे। और आज जिस तरह से राजस्थान के अंदर स्थिति बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है राजस्थान में। वहाँ पर हर दिन कोई न कोई घटना होती जा रही है। कभी हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है तो वहाँ पर कोई अंकुश नहीं है, और कभी हमारे देख लिया कि वहाँ पर हत्या हो रही है, लूट हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज राजस्थान के अंदर सारी स्थिति बिगड़ी हुई है और राजस्थान की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बिल से किसान परेशान है। बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश का कृषि उपज का, किसान की उपज का ठेका देने का ये जो कानून है वो पूरी तरीके से किसान के खिलाफ है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किसान के हस्ताक्षर कराने का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अभियान चला रखा है, किसान बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले रहे हैं। 14 नवंबर को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारे आलाकमान महामहिम राष्ट्रपति जी को 2 करोड़ लोगों के देश के किसानों के हस्ताक्षर करा करके ज्ञापन सौंपेंगे। कल 10:30 बजे बिरला ऑडिटोरियम में जो कोरोना के अंतर्गत जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो एसओपी जारी की गई है, उसकी पालना करते हुए, मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैठने की व्यवस्था की गई है। वहां पर कांग्रेस के लोग और किसान संगठन जो इस बिल का विरोध जता रहे हैं या चाहे नहीं भी जता रहे हैं, उन किसानों को आमंत्रित किया गया है, जिससे ये स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि ये कानून किस प्रकार से किसान के खिलाफ है। बात शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश में 12 से 16 अक्टूबर तक विशेष शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत मिठाइयों के निर्माण में काम आने वाले मावे की विशेष रूप से जांच की जाएगी। युद्ध अभियान चलाएं और विशेष अभियान 12 से 16 अक्टूबर के बीच में चलाएं, क्योंकि आमतौर पर इन दिनों में, क्योंकि त्योहारी सीजन है, ये मिलावट की घटनाएं कई सामने आती है, तो एक विशेष अभियान चले ताकि पनीर में मिलावट या घी में मिलावट या मावे में मिलावट, किसी प्रकार की मिलावट की शिकायत हमें मिले तो तत्काल उसके सैंपल लेके और जो हमारी संभागीय मुख्यालय पर लेबोरेटरीज है उसमें जांच करवाएं और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। खबर चूरू से। चूरू में एक दुकान में आग लग गई। दुकान में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल को सूचना दी गई। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग, धुआं और उसके बाद बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। खबर भीलवाड़ा से, जहां पिकअप आग के आगोश में समा गई, धू धू कर जल उठी। पिकअप में लगी आग। भीलवाड़ा की तस्वीरें। डीजल से भरी हुई थी ये पिकअप। भीलवाड़ा कोटा मार्ग पर सुहाना के पास की घटना है। डीजल से भरी हुई पिकअप में लगी आग।
ये तस्वीरें भीलवाड़ा से। अगली खबर भी भीलवाड़ा से, जहां एक कार जलकर खाक हो गई। कार में लगी आग, चलती हुई कार में आग लगी। नेशनल हाईवे 758 पर यह हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट कारण इस आग के पीछे बताया जा रहा है। सीकर में बैंक लूट की कोशिश का अब एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस सीसीटीवी में आरोपी सड़क पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान बैंक का गार्ड उसे पकड़ लेता है और फिर पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे दबोच लेती है। गुरुवार की सुबह पिस्तौल की नोक पर जिला मुख्यालय के पास जयपुर रोड पर केनरा बैंक की शाखा में 1 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका और पकड़ा गया। और अब बात केरल की एक ऐसी लड़की की जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक ऐसा काम कर दिखाया जिसकी तारीफ करते हिमाचल प्रदेश के सीएम थक नहीं रहे और उन्हें हिमाचल आने का न्योता तक दे दिया है। शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, हाँ शिमले निवसना कसौली निवसना चंबे जाना जरूर है। माए ने मेरे शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर है चंबा। गीत फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।